गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम जो है 9 पॉइंट मिसलियस जो एक्सरसाइज है 9 चैप्टर की उसको हम लगभग खत्म करने जा रहे हैं। तो ये हमारे साथ साथ हमारे चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में भी कि ये एग्जांपल्स जो है इसके मिसलियस के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली एग्जाम में एक एग्जाम्पल आपके जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो मिसलियस के एग्जाम्पल्स और प्लस आपको 19th एग्जाम्पल 19th पे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के जो एग्जाम्पल्स है उनको भी आपको करके देखने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको आपको जरूरत नहीं है कि कॉपी में सारे एग्जाम्पल करो। अगर कोई ज़्यादा इजी है तो उसको रहने दो, लेकिन कोई थोड़ा सा अगर नया एग्जाम्पल्स है तो आप कर सकते हो। बाकी एग्जाम्पल आपके पूरे सिलेबस में है। 30% से लेकर 40% आपके एग्जाम्पल्स में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो आपको 29th क्वेश्चन जो है 28th हमने कर लिया था। 29th क्वेश्चन देखो आप, ए पर्सन राइट्स ए लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स। एक पर्सन ने कितने लेटर लिखे हैं? आपने 4 लेटर लिखे अपने फ्रेंड्स को। ही आस्क्ड ईच ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्सन्स। उसने कहा कि 4 लेटर तुम लोग भी 4 लेटर अपने किसी डिफरेंट पर्सन्स को सेंड करो, ठीक है। तो आगे है इसका, विद इंस्ट्रक्शन दैट दे मूव द चेन सिमिलरली, और वो चेन सिमिलरली आपकी चलती जा रही है। Assuming that the chain is not broken and that it cost 50 पैसे to mail one letter। एक लेटर को मेल करने में कितना चार्ज लग रहा है आपका? 50 पैसे, ठीक है। Find the amount spent on the postage when 8 set of the letter is mailed। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका? एक पर्सन जो है अपने 4 फ्रेंड्स को लेटर कर रहा है, लेटर मेल कर रहा है, ठीक है, और उनको बोल रहा है कि वो आगे और 4 अपने डिफरेंट फ्रेंड्स को मेल करें, ठीक है। तो इस तरह से 8th स्टेज तक आपका ये पहुंच गया है। तो कितने लेटर आपके कितने रुपए इसका चार्ज लगा, हमें चार्ज फाइंड करना है, ठीक है। अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो लेट करने की इसको कोई जरूरत नहीं है। आपका इसमें सीरीज बन जाएगी। लेटर की सीरीज किस तरह से बनेगी कि स्टार्टिंग में 4 लेटर आपके मेल हुए, ठीक है। फिर उसके बाद कितने हुए? सर ने 4 लेटर और मेल किए तो ये हुए। फिर उसके बाद ये 16 into 4 लेटर मेल हुए। इस तरह से आपकी सीरीज चलती जा रही है, ठीक है। तो अब देखो इसकी हमें क्या निकालना, टोटल सम निकालना है। ये आपकी एक जीपी बन गई जिसकी फर्स्ट टर्म आपकी 4 है और सेकंड और जो इसका कॉम्पोनेंट रेशियो है वो भी आपको 4 है, ठीक है। तो इस जीपी का सब निकालना है हमारे को, ठीक है। S8 निकालना है हमारे को। यहाँ पे लिखना तो लिख लो आप, A equals to 4, R equals to 4, N equals to 8, Sn equal to क्या हो जाएगा आपका? A into R raised to power n minus 1 upon R minus 1, क्योंकि ये जीपी है। तो S8 टर्म का सम कितना हो जाएगा? 4 into 4 raised to power 8 ये आपका हो गया 4/3 4 raised to power 8 minus 1। इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 4 raised to power 8 को आपको सोल्व करना है, क्योंकि 4 raised to power 16 256 का स्क्वायर करना है आपको -1, और इसको फिर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, 3 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो आपका पार्ट आएगा इसको आपको सोल्व करके, और 50 पैसे एक लीटर का चार्ज कितना आपका? 50 पैसे है, ठीक है। तो 50 पैसे से यानी कि आपको 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके अमाउंट आ जाएगा कि कितना अमाउंट इसमें स्पेंड हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसको सोल्व करोगे आप खुद। पैसे को मैंने रुपए में कन्वर्ट कर दिया, तो 1/2 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपीस, ठीक है। और 1/2 से इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल आपका,
और ये 2/3 4 माइनस 1 रुपीज। अब इसको आपको सोल्व करना है, क्लियर है। यहां से आगे काम आप खुद करोगे सोल्व करने का। देखो आपका 30th क्वेश्चन, ए मैन डिपॉजिटेड 10,000 इन ए बैंक एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर। फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर। 5% पे उसने डिपॉजिट किया, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका कंप्लीट 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपका जनरेट होगा, समझ में आया। तो 15 इयर्स में 15th वाले ईयर में कितना होगा, तो 14 ईयर अभी तक कंप्लीट हुए, तो आप जो है अमाउंट निकालोगे 14 ईयर का, ठीक है। सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट एंड आल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 इयर्स। तो एक तो 20 इयर्स के बाद का निकालना है और एक 14 इयर्स के बाद का निकालना है, ठीक है ना। देखो प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे 10,000, आर है इसकी यहाँ पे 5% और टाइम फर्स्ट केस टाइम इक्वल्स टू 14 ईयर। समझ में आया। 14 क्यों लिया हमने, क्योंकि 15 ईयर में पूछ रहा है वो, ड्यूरिंग द 15 ईयर पूछ रहा है। तो 15th ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। कंप्लीट तो कितने साल हुए आपके, ओनली 14 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, 15th ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए 15th ईयर के अंदर आपका वही अमाउंट रहेगा जो 14 ईयर तक जनरेट हुआ है, ठीक है। 15th ईयर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका 15th ईयर का काउंट होगा। तो अभी तो 14 ईयर का ही काउंट होगा, टाइम आपका 14 ईयर। तो पहले तो ऐसा ही निकाल लेंगे, ऐसा ही कितना हो जाएगा, PRT/100। सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो गया 1700, तो 70,000 सॉरी 7,000 7,000 इसका चार्ज बना। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इन 15th ईयर was to 10,000 plus 7,000, तो ये 17,000। क्लियर। अब आपको कितना चाहिए, 20 इयर्स में चाहिए, तो यहाँ पे सेकंड केस, इसी का सेकंड केस अप्लाई करके आप निकाल लो। टाइम जो है आपका 20 इयर्स हो गया, ठीक है। तो एस आई कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू वही आपका इंटरेस्ट तो 5 रहेगा इंटू 20/100, तो ये आपका आएगा पूरा 10,000। तो कितना अमाउंट बन जाएगा, 10,000, तो ये इंटरेस्ट और 10,000 आपका प्रिंसिपल, तो टोटल अमाउंट बन जाएगा 10,000 प्लस 10,000 कर लोगे आप, तो 20,000 आंसर आ जाएगा, ये लिख लेना आप। क्लियर है। अब देखो 31 क्वेश्चन, ए मैन्युफैक्चरर रिकॉर्ड्स दैट द वैल्यू ऑफ ए मशीन व्हिच कॉस्ट हिम 15,625 rupees. Find the amount will depreciate each year by 20%. भाई आपके 15,625 रुपीस की अपनी कोई मशीन है, ठीक है, उसमें डेप्रिशिएट क्या हो रहा है, ईयर पर ईयर डेप्रिशिएट हो रहा है 20% का। तो फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 इयर्स। तो 5 इयर्स के बाद जो है आपकी इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये क्योंकि हर साल डेप्रिशिएट हो रहा है, हर साल डेप्रिशिएशन हो रहा है, तो ये आपको कंपाउंड अमाउंट वाले फॉर्मूले से लिख लेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे आप नेगेटिव लेंगे, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। डेप्रिशिएशन रेट को आप नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे देखो तो अब देखो आप यहाँ पे अमाउंट या प्राइस
cost of machine आफ्टर 5 ईयर। अब 5 ईयर के बाद मशीन की कॉस्ट क्या रह जाएगी, वो हम क्या कैसे निकालेंगे, P इंटू 1 माइनस आप 100। यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, कंपाउंड अमाउंट का जो फॉर्मूला है, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस की हो जाएगी, ठीक है, इंटू रेस्ट ऑफ P। तो 50,625 1 माइनस R कितना आपका 20 अपॉन 100 रेस्ट टू पावर 5। देखो ये हो गया 1/5, क्लियर, और 1/1 में से माइनस करेंगे तो 4/5 रेस्ट टू पावर 5। बस इसको सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ट्वेंटी 25 से इजीली डिवाइड हो रहा है, तो 25 से मैंने इसको डिवाइड किया, तो देखो ये 25 6 2 एंड 5, फिर ये 25 से डिवाइड हो रहा है 25 का स्क्वायर, और फिर ये 5 से डिवाइड हो रहा है आपका 5 टाइम, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 रेज़ टू पावर 5। अब इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है। 4 रेज़ टू पावर 5 जो है वो कितना होगा आपका 256 5 112, और ये आ गया आपके पास 2560 रुपीस की आपकी मशीन रह जाएगी, जो कि 15,625 रुपीस की थी, क्लियर है। एक बार और चेक कर लेना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ इंटू 2 और करो इसको, क्योंकि 4 का 4 रेज़ टू पावर 4 5120 रुपीस की मशीन दे जाएगी, ठीक है। अब देखो आपका जो लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 32, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना आपको इसका, इसको ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन वर्ड प्रॉब्लम जितनी भी है ये सारी आपकी 27 से लेकर 32 जितनी वर्ड प्रॉब्लम है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 32 वाला। तो देखो 100 वर्कर्स वर एंगेज्ड टू फिनिश ए जॉब इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज। 150 वर्कर्स जो है किसी एक जॉब को करने के लिए 150 वर्कर्स लगे हुए हैं। सपोज कि कोई एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में किसी एक मशीन को पर्टिकुलर बनाने के लिए 150 वर्कर्स लगे हुए हैं, ठीक है। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकंड डे, 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन द थर्ड डे एंड सो ऑन। क्या हो रहा है इसमें, 4 वर्कर जो है 4 वर्कर जो है डेली ड्रॉप हो रहे हैं। इट टुक 8 more days to finish the work। इससे क्या हो रहा है, 4 वर्कर ड्रॉप होने से क्या हो रहा है कि आपको जो वर्क कंप्लीट होने में दिन लग रहे हैं वो आपके 8 डेज ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है कि जिनमें वर्क कंप्लीट हुआ है, क्लियर। अब बताओ कैसे फाइंड करेंगे इसमें, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझो वापस कि अगर 150 वर्कर डेली वर्क करते हैं तो आपके जितने दिन लग रहे हैं उससे आपके 8 दिन ज्यादा लग रहे हैं जब 4 वर्कर डेली ड्रॉप हो रहे हैं, तो ठीक है। तो अगर 150 वर्कर्स सपोज लेट कर लेंगे हम, लेट 150 वर्कर कैन फिनिश job in X days। कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं, X डेज में फिनिश कर रहे हैं, ठीक है।
तो टोटल वर्कर्स, देखो 150 वर्कर एक दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो x डेज काम किया उन्होंने, तो कितने वर्कर काम किया टोटल वर्कर ने, इतने वर्कर ने टोटल काम किया, 150 into x वर्कर ने काम किया, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरे तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे जिसमें 4 वर्कर डेली ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो देखो इफ 4 वर्कर्स ड्रॉप आउट डेली, देन टोटल वर्कर्स। अब टोटल वर्कर्स कितने होंगे? अगर 4 वर्कर डेली ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो टोटल वर्कर्स कितने होंगे? देखो फर्स्ट डे आपके 150 है, सेकंड डे कितने होंगे? तो आपका ये जो है 150 प्लस 146 प्लस 142 प्लस 138 प्लस एंड सो ऑन। कितने दिन तक लगेंगे? कितने दिन लग रहे हैं इसमें? आपके x प्लस 8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी इसमें? x प्लस 8, क्योंकि x डेज तो कम लग रहे हैं जब आपके 150 वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर 4 ड्रॉप हो रहे हैं तो 8 दिन ज्यादा लग रहे हैं। तो सपोज कि पहले आपके 20 डेज लग रहे थे, अब कितने दिन लगेंगे? 28 डेज लगेंगे, है ना। 8 दिन ज्यादा हो गए तो 28 डेज लगेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी? 28 आएगी, दैट इज x प्लस 8 आएगी, क्लियर। तो इसका सम कर लेंगे, हेंस 150 into x, क्योंकि टोटल वर्कर्स तो इक्वली रहेंगे, चाहे ऐसे काम करो या ऐसे काम करो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स तो डिफरेंट ही यूज होंगे, तो इसको ऐड कर लेते हैं हम। ये आपकी एक एपी बन गई, ठीक है ना। ये क्या बन गई? एपी बन गई, और जिसका फर्स्ट टर्म 150 है और कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है? माइनस का 4। तो और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? x प्लस 8। तो इसका सम कर रहा हूं मैं, x प्लस 8 अपॉन 2 into 150 प्लस x प्लस 8 माइनस 1 into माइनस 4, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? माइनस का 4। बस इसको सोल्व करो, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। x के फॉर्म में एक इक्वेशन बन गई, x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो यहां से। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 150 x इक्वल टू मैंने 2 से डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 कट गया, यहां बचा 150 माइनस ये वाला माइनस यहां पर आ गया, यहां पे 2 बचा, क्योंकि 2 तो मैंने डिवाइड कर दिया। यहां 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2x माइनस 14, यहां कितना बचा हुआ आपका? 7, और 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, और बाहर इस माइनस की वजह से माइनस हो गया दोनों, क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 150 x इक्वल्स टू, देखो यहां से x प्लस 8 और यहां पे कितना बचा आपका? ये माइनस का 14 करो यहां से, तो ये 136 माइनस 2x। चाहो तो यहां से 2 और कॉमन निकाल लो, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। 2 कॉमन निकाल के यहां से काट दिया मैंने, तो ये 75x इक्वल्स टू x प्लस 8, और ये आपका 2 से इसको डिवाइड करने पे 6 8 माइनस x। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 68x प्लस 8 into 68, तो 8 से 68 को मल्टीप्लाई करो,
सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई किया इनको तो आपका ही आएगा। सबको एक साइड ला रहा हूं मैं, सबको इस साइड ले आया मैंने, तो एक्स स्क्वायर और प्लस ये 75x और ये बचा आपका यहाँ पे माइनस 60x माइनस इक्वल टू 0 एंड ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 15x माइनस अब हमारे को यहाँ पे स्प्लिट करना है इसको, ठीक है, इसको स्प्लिट करना है 544 को स्प्लिट करोगे तो आपके पास आना चाहिए इसका स्प्लिटिंग करने पर आ जाएगा 32 और 17, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32 माइनस 17x माइनस 17x माइनस 544 0, तो यह है आपके पास x प्लस 32 और x माइनस 17, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू है यहाँ से माइनस का 32 और 17। अब देखो x की यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है हमारे पास, एक तो माइनस 32 और 17। तो माइनस 32 तो पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ डेज कभी माइनस में नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? x क्या है हमारे नंबर ऑफ डेज इन x डेज हमने एज्यूम किया हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ डेज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो हमारे ये माइनस का 32 तो पॉसिबल नहीं होगा। तो x की वैल्यू है हमारे पास ओनली 17। ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि x इक्वल टू माइनस 32 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, सो x इक्वल टू 17, ये आपकी x की वैल्यू आई है, ठीक है। अब हमारे को जो वर्क करने में वर्क जब हमारे वर्कर जो है 4 ड्रॉप हो रहे हैं तो कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं? 8 डेज एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो 8 इसमें और ऐड करना है, तो टोटल डेज टू फिनिश द जॉब इक्वल्स टू 7 into 17 plus 8 that is 25 days। तो आपका आंसर है यहाँ पे 75 डेज। क्लियर है? तो बेटा इस तरह से हमारा जो आज से चैप्टर कंप्लीट होता है फाइनली, और इसके जो एग्जांपल्स हैं उनको आपको कंप्लीट करना है, एग्जांपल्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सबसे बड़ा चैप्टर हमारा यही था। अब इस इतना बड़ा चैप्टर आपका ओनली एक 10th चैप्टर है जो लगभग इसके बराबर ही है, इससे थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है, बाकी इतना बड़ा चैप्टर कोई सा भी नहीं है। और अब जो है हम 5th चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे। 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चैप्टर मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि इसके काफी सारे कंसेप्ट हैं और इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट था, तो कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए, तो कैलकुलेशन में प्रैक्टिस हो गई इस चैप्टर से, ठीक है। और जो वर्क है वो आप कंप्लीट करके मुझे कल मॉर्निंग तक मुझे सेंड करोगे। कल का मैं आपको ऑफ दे रहा हूँ, कल मॉर्निंग तक आपको उसको सेंड करना है वर्क, ठीक है, एनी हाउ सेंड करना, अदरवाइज मैं पेरेंट्स को कॉल करूँगा जिनके वर्क नहीं आएगा। थैंक यू।